हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हाँ, तो मुझे ना थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब यू नो ना हाउ बिजी आई एम। मतलब बिजी नहीं, मैं इंडिया जाके आई तो फिर ऐसे टाइम नहीं मिल रहा था। थोड़ा लाइफ में थोड़ी बिजी हो गई थी। आज मेरा ये व्लॉग ना नॉर्मली है, ऐसे ही मतलब कुछ हुआ इंसिडेंट तो उसके ऊपर है ये। क्या हुआ कि मतलब अभी तो मैं पता नहीं है, मेरे हस्बैंड आ गए फाइनली। हेलो गाइस। तो मेरे हस्बैंड आ गए इंडिया से। तो अभी ना मैं मतलब ऐसे ही इनके मतलब अनुज के साथ घूम रही हूँ रिज्यूम में ड्रॉप करने के लिए। मतलब अगर कहीं लग जाए तो ये बात तो है कि यहाँ पे कनाडा में मतलब मैंने भी ये चीज़ नोट की है, धूप आ गई इस साइड, कि बिना रेफरेंस के ना यहाँ पर जॉब मिलनी मुश्किल है। मतलब मिल तो जाएगी नो डाउट, बट थोड़ा मुश्किल है बिना रेफरेंस के। तो अभी मतलब पहले अनुज घूम रहा था ऐसे ही कि जॉब के लिए रिज्यूमे ड्रॉप कर रहा था जगह जगह। तो आज क्या हुआ, आज मैं भी इसके साथ गई। तो पहले मतलब एक दो जगह हमने रिज्यूमे ड्रॉप किया। तो हम ना अभी एक रेस्टोरेंट में गए, मैं नाम नहीं बता रही कहाँ गए। तो मतलब वहाँ पे एक इंडियन, नहीं यार हद है, इंडियन हो के तुम इंडिया वाले बंदे को नहीं लगा रहे हो। तो अनुज ने बोला जाके कि आर यू गाइज हायरिंग फॉर द फुल टाइम और द पार्ट टाइम जॉब। तो उसने बोला कि नहीं, कि हम हायर ही नहीं कर रहे। तो फिर तभी पीछे से एक गोरी थी, उसने बोला कि नहीं नहीं हम हायर कर रहे हैं, आई थिंक पार्ट टाइम के लिए हायर कर रहे हैं, फुल टाइम का मुझे श्योर नहीं है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं जो हद है, जब मतलब तुम्हें पता है कि तुम हायर कर रहे हो तो तुम अगर बता दोगे, तुम्हारी जॉब थोड़ी ना छीनने आया है ये, कि मतलब तुम्हें हटा के तभी अनुज को रखेंगे, वैसे रखेंगे ही नहीं। तो मतलब उसने ऐसे किया। तो फिर मतलब एक दो मतलब मेरे साथ भी हुआ, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मतलब मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हुई है कि मतलब इंडियन को देख के खुश नहीं है। मतलब जॉब लगवा दोगे मुझे, तुम्हारा क्या चला जाएगा, कुछ घट ऐसे ही जाएगा। बेसिकली मतलब मेरा ना एक फ्रेंड अभी लिटरली अभी यूएस से गया है, उसको भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है। वो भी यही बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब कोई इंडियन मतलब इतनी हेल्पफुल नेचर के नहीं होते। तो मतलब यार ये चीज़ें मतलब गलत लगी मेरे को बेसिकली। सो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए यार। तुम बाहर आए हुए हो घर से निकल के, यहाँ पे कोई फैमिली सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली तुम और हम ही काम आएंगे एक दूसरे के। तो फिर मतलब ये चीज़ें समझ से बाहर जा रही है यहाँ पे। हाँ, तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मेरे साथ भी इवन ये चीज़ हुई थी कि मतलब इंडियन मना कर देते हैं, मतलब सीधा मुंह पे। मतलब एक दो व्लॉग मैंने देखा था स्टार्टिंग में, जब मैं कनाडा आने से पहले मैंने देखे थे एक दो व्लॉग कि भाई तुम सीधा मैनेजर से जाके मिलना, स्टाफ को मत देना अपना रिज्यूमे, मतलब वो सीधा मना ही करेंगे। बट मुझे ये था कि गोरे मना करते हैं इस चीज़ को, कि गोरे बोलेंगे कि भाई नहीं हम हायर नहीं कर रहे, तो तुम अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर दो, अगर करेंगे तो हम तुम्हें कॉल कर देंगे। लेकिन भाई साहब ये तो हद ही हो गई। उसने सीधा मुँह पे बोल दिया कि भाई हम नहीं हायर कर रहे। और वो थैंक गॉड पीछे उसने बोल दिया कि नहीं हम हायर कर रहे हैं, तो मैं मैनेजर को बुला देती हूँ ये वो। तो बस ये मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने सोचा ये व्लॉग बना के डाल दो ताकि तुम्हें भी अकल आए, जो कोई आ रहा है तो तुम सीधा, अगर तुम कहीं अपना रिज्यूमे ड्रॉप करने जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, तो ये मत बोलना कि भाई तुम हायर कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सीधा ही बोल देना मुझे मैनेजर से मिलना है। अगर वो गाइस आई जस्ट ड्रॉप्ड 30 रेज्यूमे 30 रेज्यूमे नहीं देखिए और ना, इनमें से किस्मत ना है। मतलब कुछ मतलब आधे से ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉप किए मैंने जहाँ पे इंडियंस थे। और मैं मतलब मैंने सोचा कि भाई इंडियन है तो मतलब बंदा हेल्प कर देगा। तो लिटरली मैं गया उसके पास में, मैंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे है, मैं नया हूँ। उसने पूछा मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं, मैं यही नहीं बोल रहा, मैं बेसिकली सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि कोई अच्छा है या बुरा है। मैं बेसिकली उनको बोल रहा हूँ जो मतलब ये सोचते हैं कि भाई ये बंदा आ जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। ऐसा नहीं होता यार। ये हायरिंग कर रहे हैं, इनके पास में शॉर्टेज है वर्कर की, तब कर रहे हैं। किसी को निकालने के बेसिस पे कोई हायरिंग नहीं करते। हाँ, सो ये प्रॉब्लम समझो यार। मैं अच्छी आ रही हूँ। तो अच्छी के चक्कर में रह रही हो। हाँ, और आप मेरे मतलब उसमें ब्लॉग में बहुत से कमेंट आ रखे थे कि तुम्हें जॉब कैसे मिली, जॉब कैसे मिली। तो ऐसे मिलती है जॉब ब्रो। और ब्रो यहाँ पे ये टीम होर्टन्स की आइस कैप यार, जिसको तोतला होना तो ये ट्राई कर लियो। नहीं, आइस कैप का क्या सीन है ना, हमारी टंग थोड़ी कोल्ड कर देते, मतलब वो जीभ मतलब हमारी उठ ही नहीं पाती, तो उसकी वजह से हम मतलब अच्छे से बोल नहीं पाते। तो ये है। हाँ, तो मेरे ब्लॉग में थोड़े कमेंट आ रखे,
कमेंट आ रखे थे कि भाई तुम व्लॉग बनाओ कि जॉब कैसे मिलती है ये वो। तो ऐसे मिलती है जॉब, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर है ना तुम्हारा कोई नोन है या तुम्हारे बेसिस मतलब तुम्हारे लिए कोई रेफरेंस दे सकता है अपने रेस्टोरेंट में कहीं और, तो तुम्हारी ईजिली लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो पता है मैं ट्राई करती हूँ यार, पता ही नहीं, मैं सोचती हूँ कि अगर कोई आए तो मतलब मुझे ये होता है कि यार चल मैं लगवा देती हूँ कहीं ना कहीं, बट मैं अनुज को नहीं लगवा पा रही है। तो देखो यहाँ पे ना जैसे तुम आ रहे हो ना, तो मतलब थोड़ा इंटरेक्शन करो पीपल्स के साथ में, मतलब डिफरेंट टाइप्स के। हाँ आई फॉलो पीपल। हाँ तो पीपल के साथ में मतलब लोगों के साथ में घुलो मिलो बेसिकली, मतलब इंडियंस के साथ में ही नहीं, गोरों के साथ में या अदर कंट्रीज जापान चाइना से आए हुए उनके साथ में भी इंटरेक्शन करो तो बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। क्योंकि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जॉब वगैरह अवेलेबिलिटी जब मिलती है जब रेफरेंस हो किसी का, और रेफरेंस आएगा कॉन्टैक्ट से। अभी इसका एक फ्रेंड है, उसने मतलब लिटरली मुझे 3-4 जगह रेफ़र किया, मतलब एक जगह से मेरे लिए इंटरव्यू का कॉल भी आया उसी के रेफरेंस पे, बाकी तो सब वेले बैठे हैं। मतलब धक्के खा रहा हूँ मैं यहाँ पे। 4 दिन हो लिए 5 दिन हो लिए, इनसे दिमाग ख़राब हो रखा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। हाँ मैंने व्लॉग भी नहीं बताया, सॉरी मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। वैसे जब से मैं दिसंबर में आई थी मैं कनाडा, तो मैं 2 बार इंडिया जाके आ गई। एक बार मैं गई थी मार्च में, और अभी आई हूँ मैं रिसेंटली इंडिया से जाके अपने पति परमेश्वर को लेके अपने साथ। हाँ तो यही है यार जॉब का सीन, मतलब जॉब तो बहुत है यहाँ, बहुत ज़्यादा है जॉब, बट यही है अगर कोई रेफरेंस दे दे तो अच्छी बात है, वरना फिर धक्के खा के तो मिल ही जाएगी। हाँ, आज नहीं लग तो मिलेगी, एक मिलेगी। वीक बाद मिलेगी, बट मिलेगी तो हर किसी को। और क्या जॉब के बारे में क्या ही बताऊँ, बस यही था। और एक चीज़ और बता देती हूँ इस व्लॉग में, अभी हमारे यहाँ प्रिंस जॉर्ज में भालू आ रखे हैं, बियर। मैंने कल ही देखा था, मतलब 2-3 बार देख लिया। आज तो हमारे कॉलेज में आ रखे थे 2 भालू। और अभी ना मैं सामने जाने लग रही हूँ रेनबो पार्क, तो कल हम ऐसे ही जाने लग रहे थे रेनबो पार्क, तो मैंने अपने मतलब अनुज को बोला और एक मेरी फ्रेंड थी कि मैंने ना परसों यहाँ भालू देखा था रेनबो पार्क में, और मैं जो एकदम से निकल के सामने आ गया वो रेनबो पार्क की वहीं से ही, और हमने बहुत देर तक देखा और उसने कुछ नहीं कहा, मतलब शांत स्वभाव का था वो भालू। अभी भी मैं रेनबो पार्क में जाने लग रही हूँ, अगर वो मुझे दिखा तो मैं अभी छोटी सी क्लिप बना के डाल दूँ। नहीं कुछ नहीं पता, बाय लक क्या पता दिख जाए। देख तू ना मूडी है, तू मूडी है बाबू। कैसे? मतलब जब तुझे नहीं चलना होता ना तू यहाँ पे खड़ी रहती है, और जब तुझे लिटरली चलना होता है तू बटन वगैरह कुछ नहीं देखती पुश करने का। ये रेड लाइट की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है जब मुझे थोड़ी जल्दी हो तो मैं बिना रेड लाइट के या कुछ भी प्रेस के भाग जाती हूँ, और जब मैं वेली हूँ मतलब आराम से जाना है तो मैं पूरा प्रेस करके जब तक वो पूरा चलने का साइन ना आ जाए तो मैं चलती ही नहीं। ओह माय गॉड, चलो यार, अगर रास्ते में मुझे बालू दिखेगा तो मैं वीडियो बना के लास्ट में डाल दूँगी, और अगर मैंने नहीं डाली तो समझ जाना मुझे बालू नहीं दिखा। ओके भाई, मेरा व्लॉग यही था बस आज हमारे साथ जो जो हुआ इसके लिए। अब मैं दोबारा से वेलकम बैक हो गया अपने यूट्यूब चैनल पे। यस ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी जल्दी। कमाल है गाइस। ठीक है बाय गाइस। ओके बाय।